हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए। आज आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी है ना, इसके बाद मोलरिटी, फिर पीपीएम। आज इसी बात पे चर्चा होगी और समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, इनका क्या क्या यूज़ है। और इसके बाद का जो मेरा लेक्चर रहेगा उसमें हम जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, बाकी और भी अदर जो इनके कंसंट्रेशन के टर्म्स होते हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, और उनके भी क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि आजकल नीट में, जेई में या अदर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो गया, वहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कंबाइन करके इनके रिलेशनशिप से आते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी का स्वागत है आपके ब्यूटीफुल से चैनल जिसका नाम है एसीसी क्लासेस, यानी कि आकाश करियर क्लासेस। चलिए, नॉर्मेलिटी। इसके पहले मैंने आपको मोलरिटी वाला लेक्चर दिया था, है ना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार उसको भी आप देख लीजिए। मोलरिटी देख करके आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा जी, और उसके न्यूमेरिकल्स भी आप बना पाएंगे क्योंकि बहुत सारा सिमिलर पॉइंट है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में। तो एक बार उसको देख करके आइए, फिर इसको आप देखिए, ठीक है, तो ज़्यादा मजा आएगा। नॉर्मेलिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी इसमें क्या होगा, वहां पर क्या था मोलरिटी में कि मोल्स, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक, मोलरिटी में। बट नॉर्मेलिटी में क्या है, देखो नया एक टर्म हमारे सामने आया है। देखो क्या है ये, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये किस चिड़िया का नाम है? इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ से आया ये इसका मतलब क्या होता है? तो एकदम सिंपल मतलब है। आपको एग्जाम में इक्विवेलेंट वेट या तो दिया होगा या तो नहीं दिया होगा, तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देख लो एक बार, फिर बताऊंगा मैं। देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे का तो आपको समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर ये ऊपर का जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो समझ में नहीं आया। ग्राम एटम बोलता, ग्राम मॉलिक्यूल बोलता, वो आपको समझ में आ जाएगा, वो भी मैंने लेक्चर में पहले बता दिया है, ठीक, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये थोड़ा नया चीज है ना, तो समझते हैं। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट को ही हम एक प्रकार से बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे एक मोल को ही बोलते हैं क्या, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक उसी प्रकार से ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट उसका, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, हमको तो क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट हर बार नहीं देगा, कई बार देगा कई बार नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, तो करेंगे क्या, मॉलिक्यूलर वेट हमको दिया रहेगा, है ना, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो दिया रहेगा, या तो मॉलिक्यूल का नाम दिया रहेगा तो हम उसके उसका वेट निकाल लेंगे, अपॉन में वैलेंसी या फिर पॉजिटिव या निगेटिव आयन, या फिर देखो वैलेंसी से उसको डिवाइड कर दो, या तो फिर पॉजिटिव चार्ज से या निगेटिव चार्ज से उसको डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक। मतलब इक्विवेलेंट वेट का मतलब समझो, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा अपॉन में उसकी वैलेंसी, उसको उसकी वैलेंसी से आप डिवाइड कर दो, वही उसकी क्या होगी, इक्विवेलेंट वेट होगी। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास H2SO4 है। अब इस H2SO4 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो बनेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। बताओ कितने माइनस चार्ज है इसके पास, 2 माइनस चार्ज। कितने प्लस चार्ज है इसके पास, 1 प्लस, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो 2 प्लस, मतलब इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 निगेटिव चार्ज है। अब इसका अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो वो तो आपको आता होगा निकालना, 98 आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ये तो आना चाहिए। 2 हो गया, 32 हो गया, और इसका 16 4 64, सबको ऐड करोगे तो 98 आएगा, ये इसका निकला मॉलिक्यूलर वेट। तो आप देखो मॉलिक्यूलर वेट ऊपर रख दो 98 अपॉन में इसका वैलेंसी, या तो फिर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, वही उसकी वैलेंसी भी होगी। तो पॉजिटिव कितना है 2 और निगेटिव कितना है 2, हमेशा याद रखना पॉजिटिव और निगेटिव बराबर रहता है, कभी भी याद रखना, किसी भी आयोनाइजेशन में पॉजिटिव निगेटिव बराबर रहेगा। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया बताओ, 49। 49 जो है ये H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट है, ठीक। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना, तब आपके न्यूमेरिकल जो यहाँ के सॉल्व हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, इसके बाद है अब मोलर। देखो यहाँ पर ना मैंने यही चीज को लिखा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। B मतलब सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट, ठीक, इंटू 1000 अपॉन में VML, है ना। VML क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, है ना। चलिए
अब देखिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, जैसे हमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, सेम वही चीज है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं, मात्र यहाँ वहां पर कैपिटल M था, यहाँ पर कैपिटल N रहेगा, बाकी पूरा सिस्टम वैसी है ना। तो N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NF_V1 प्लस V2, ये है क्या इसका नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। यहाँ से मैंने गड़बड़ किया था, ये मोलैरिटी लिखा गया मेरे से, देखो इतना इतना सिमिलर है कि मैं नाम भी गड़बड़ थोड़ा लिख दिया, इसको नॉर्मेलिटी करना पड़ेगा। ये M और N का बस अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक। लेकिन ये कब होगा, सेम नेचर, यानी एसिड एसिड या बेस बेस, ये चीज़ मैंने आपको वहाँ बताया था, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि वो लेक्चर आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू NF_V1 प्लस V2, ये डिफरेंट नेचर के लिए है। मान के चलो एक एसिड है, उसमें मैंने बेस मिला दिया, 10 नॉर्मल का एसिड है, उसमें 5 नॉर्मल का बेस मिला दिया, तो जो नॉर्मेलिटी होगा उसके लिए ये लगाओगे माइनस वाला, और एसिड में ही एसिड मिलाओगे या बेस में ही बेस मिलाओगे तो क्या लगाओगे, ये प्लस वाला फॉर्मूला। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ आयन। तो नॉर्मेलिटी ऑफ आयन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ कंपाउंड इनटू नंबर ऑफ आयन, सेम वही पिक्चर जो वहां पर चल रहा था, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं, बस वहां मोलैरिटी था, यहाँ पर नॉर्मेलिटी है ना। चलिए डाइल्यूशन मेथड भी वो सेम टू सेम वैसे रहेगा, N1V1 बराबर M2V2, जैसे वहां पर M1V1 बराबर M2V2 है ना, वैसे यहाँ पर N1V1 बराबर N2V2 है। बस ये देखो बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, ये भी एकदम इजी है, ठीक। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी के जितने फॉर्मूले होते हैं वो आपको दिमाग में आपके रहने चाहिए, ठीक है, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। चलिए इसके बाद है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या है, देखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, देखो मोल्स बोलो या ग्राम मॉलिक्यूल बोलो, मैंने आपको बताया था कि ग्राम मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं, बताया था ना इस चीज को मैंने। देखो नंबर ऑफ मोल्स बोलो या ग्राम मॉलिक्यूल बोलो, ठीक। उसी प्रकार से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोलो या फिर उसी को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर याद रखना कितने में प्रेजेंट है, मतलब कि 4 मोल सॉल्यूट, या ऐसा मान लो 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है। तो अब इसको हम बोलेंगे, इसकी जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी स्मॉल m वो होगी 1 मोलल, मोलल मोलल 1 मोलल, स्मॉल m से शो करेंगे क्योंकि मोलैरिटी को कैपिटल M से शो करते थे ना, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो 1 मोलल बोलेंगे, तो 1 मोल अगर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, याद रखना सॉल्वेंट, मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोलैरिटी में सॉल्यूशन था, ठीक है, मोलैरिटी में सॉल्यूशन था, यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट है, तो रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, उसकी मोलैलिटी 1 बोलेंगे, ठीक। चलिए अब देखो जैसे मान लो मैंने ऐसा लिख दिया चलो वो तो मैं आगे जब क्वेश्चन बताऊंगा तो और बता दूंगा एक बार अच्छे से। चलो देखो अब इसका फॉर्मूला देख लो, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बस नीचे का बस चेंज है, ऊपर तो सेम था, WV/MB इंटू 1000 अपॉन WA, देखो VML नहीं यहाँ पर WA है, WA का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, दिख रहा है यहाँ पर क्योंकि 1000 किया है ना। अच्छा यहाँ पर देखो WB/MB के जगह में हम लोग जितने भी टर्म्स होते हैं मोल्स के हमारे, हम सबको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये चीज मैंने आपको मोलैरिटी में भी बताया था, क्या लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू W/M N/N0 VL अपॉन 22.4, है ना, हम वो सब लिख सकते हैं वहां पर क्योंकि सबका मतलब मोल ही होता है, ठीक। और लास्ट में आपका है ppm, तो ppm पहली बात तो यूज कहाँ करते हैं, तो बहुत कम कंसंट्रेशन हमको पता करना होता है तब हम वहां ppm यूज करते हैं। जैसे मान लो समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी में हमको नमक का कंसंट्रेशन पता करना है कि कितना कंसंट्रेशन है, या किसी भी क्या बोलते हैं बायोलॉजी में भी इसका यूज होता है ppm का, है ना, कि किसी भी पानी में जब हम DDT वगैरह जब डालते हैं तो उसमें DDT का कंसंट्रेशन कितना है, बाकी चीज कंसंट्रेशन कितना है, तो बहुत लेस अमाउंट में जब कंसंट्रेशन पता करना होता है तो हम ppm का यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियंस में छोटे से पार्ट्स को पता करना होता है तो हम ppm का यूज करेंगे, है ना। देखो क्या है मास ऑफ, देखो ppm का फॉर्मूला क्या है, ppm का फॉर्मूला वैसे 3 प्रकार से रहेगा, मैं यहाँ 2 लिखा हूँ, बाकी एक और बता दूंगा। देखो ppm ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6, 6 का मतलब कितना 1 मिलियन, इसलिए उसको 6 किया गया है ना, ये हो गया सब्सटेंस। अब वॉल्यूम के टर्म में बोलेगा, ये तो मास बाय मास के टर्म में हो गया, वॉल्यूम के टर्म में बोलेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में ले लेना, ठीक है, क्लियर। इसके बाद एक होता है
मास अपॉन वॉल्यूम करके, मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसमें क्या करोगे, इसका ऊपर का ले लो, इसका नीचे का ले लो, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास ले लेना, अपॉन में वॉल्यूम किसका लोगे, सॉल्यूशन का, इनटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि इतने सारे आपको फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, इसके बाद ही आप न्यूमेरिकल में उतर सकते हो। तो बच्चों इन सभी फॉर्मूले को जल्दी से कॉपी में नोट कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में, बड़े मस्त मस्त न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए फटाफट लिखिए। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको सारे फॉर्मूले दे दिए हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, है ना, नहीं आता है अगर तो थोड़ा सीखो। और वैसे मैं एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैप्टर के बाद, जस्ट बेसिक का, तो उसको आप एक बार देख लेना, तो आपके सारे न्यूमेरिकल्स के जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 इन 150 ml N/7 H2SO4। मतलब कि आपको ना मास पता करना है कि मास क्या है। नॉर्मेलिटी आपको देखो क्वेश्चन में दे दिया है, N/7 नॉर्मेलिटी दिया है, और इसमें आपको जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो भी आपको दे दिया गया है ना। मतलब इन सभी में आपको निकालना है ये, बाकी सारा आपको गिवन है। n की वैल्यू क्या बताओ, N/7 है ना, मतलब कि 1/7। W की वैल्यू क्या करना है आपको, ये तो आपको निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा बताओ, कैसे करेंगे इसके लिए, H2SO4 का हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट इनटू इसकी वैलेंसी, तो हमने निकाला था उस समय, है ना, कितना निकाला था, 98/2 किए थे ना इसको। ठीक है, इनटू 1000 अपॉन में VML कितना दिया है, 150 दिया है, हो गया। इसको सॉल्व कर लो आप, ये हो गया 49 1/7, और ये 49 7 7 49, ये भी गया यहाँ से। ठीक है, कितना बचा, WB अपॉन में 7, ये तो गया यहाँ से, ये तो 1 बचा, इंटू 1000 अपॉन में 150, ये दोनों भी निपट गया। इधर लेके जाओ इसको दोनों को, तो 7 × 15 अपॉन में 100, ठीक, इज इक्वल टू WB कितना आ जाएगा यहाँ से बताओ, 105 15 7 105 जीरो, ये दोनों गया यहाँ से पॉइंट, यानी कि इसको ऐसा कर लो, 2 डेसिमल पीछे ले जाओ, ये हो जाएगा आपका 1.05 के आसपास। ठीक है, ये आपका आंसर, तो ये आपका आंसर रहेगा। थोड़ा सा आपको आना चाहिए कैलकुलेशन तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1000, 100 सेंटीमीटर का मतलब 100 ml, याद रखना, 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 ml का ही बात कर रहा है वो। तो 100 ml सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाई 2 ग्राम NaOH दिया है। ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। N इज इक्वल टू यही सेम फॉर्मूला, WB/M इक्विवेलेंट वेट ऑफ B कर दो, क्योंकि नॉर्मेलिटी का बात करेगा तो इक्विवेलेंट वेट ही करना पड़ेगा आपको, अपॉन में VML। क्या करो, देखो सिंपल, नॉर्मेलिटी कितना दिया है आपको, नॉर्मेलिटी निकालना है। WB कितना दिया है आपको, देखो WB दिया कितना, 2 ग्राम, तो 2 ग्राम करो यहाँ पर, अपॉन में कितना होगा, इक्विवेलेंट कितना होगा, क्या चीज़ दिया है, NaOH। अब सुनो ध्यान से, NaOH मॉलिक्यूलर वेट 40, और इसको जब हम ब्रेक करेंगे ना तो Na प्लस OH माइनस, यानी इसका वैलेंसी 1 ही है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट और उसका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग आएगा, है ना। अगर वैलेंसी सेम आ गया तो उस केस में हमेशा सेम होता है दोनों, ठीक, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा ना वो तो, और 2 3 आएगा तो अलग बात है। तो फिलहाल तो यहाँ 40 ही आएगा, इंटू 1000 अपॉन में 100। देखो ये गया, ये गया, ये तीनों निपट गया, कितना बचा, 2/4 मतलब 1/2, ये आंसर आपका। ठीक, देखो थर्ड क्वेश्चन, एक एक लाइन का आंसर है, कुछ नहीं करना रहता, देखने को बड़ा हुआ रहता है पर है बड़ा इजी। देखो थर्ड में क्या है, द मोलैलिटी ऑफ क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम CH3CU। अब इसमें क्या है, आपको मोलैलिटी निकालना है। फॉर्मूला क्या बताओ मोलैलिटी का, स्मॉल m का क्या फॉर्मूला है, स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में WA इन ग्राम। तो देखो सबसे पहले तो WB कितना दिया है आपको, देखो WB कितना दिया है, इन दोनों में से WB कौन होगा बताओ, WB कितना होगा, सिंपल सी बात है, बेंजीन होगा WB कि ये होगा WB। देखो बताया था मैंने आपको कि देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है। तो ज्यादा कौन है बताओ, यहाँ से 50 वाला ज्यादा है,
यानी CH3 इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा बेंजीन की वैल्यू, यानी कि कितना 50 अपॉन में 1000 इंटू डब्ल्यू बी कितना रखोगे यहाँ पर बताओ 3 ग्राम अपॉन में इसका एम भी निकालना पड़ेगा आपको, किसका CH3COOH का ना, निकालो चलो। CH3COOH कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। एक कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, तो 2 का हो जाएगा 24, है ना, ठीक है। हाइड्रोजन कितना देखो 4, तो 4 कर दो और 2 ये, तो 16 दूनी 32, कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 8, 28 और 32 यानी कि 60, ये हो गया आपका 60, है ना। ये निपट गया दोनों जीरो, ये 1 0 1 0 इससे भी निपट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी गया, 3 दूनी 6, 6 अपॉन में 6 यानी कि 1। इसका आंसर देखो 1 आ रहेगा, यस 1 मोलर, है ना आंसर। इसका n/2 आया था, वो भी आया देखो हमारा n/2, इसका इस वाले का n/2 1/2 यानी कि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये 1 2 3 हो गया। अब देखो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजोल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन एकदम इजी रहते हैं, देखने पे टफ नहीं लगे। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन है, ओरल कैलकुलेशन, इसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ आपको बेसिक मैथ आना चाहिए, फिर तो बस वैल्यू रखना है और आंसर लाना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें दी गई थी आपको, देखो 3 ग्राम और 50 ग्राम, तो मैं कैसे जाना कि कौन क्या है, तो जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा वो अपना क्या होगा, सॉल्वेंट। ये बात हमने पहले भी किया है ना, ठीक है, पुराने वीडियो को देखिए, आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने सोल्यूशन का जितना भी लेक्चर दिया है सारे के ऊपर देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। चल देखो 98 ग्राम ये दिया है, इसमें 200 ml दिया है, ठीक है, नॉर्मेलिटी निकालना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, एन डायरेक्ट निकालना है, पूछा है 98 रख दो और इसका बताओ। अब देखो H2SO4, अब दिमाग में आ गया होगा कि H2SO4 का जो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होगा कितना आएगा, वो 49 आएगा, वो तो हमने देखी है, क्योंकि 98 अपॉन में 2 करते हैं तो 49 ही आएगा, है ना। 1000 अपॉन कितना दिया है वॉल्यूम 200 ml, ये देखो ये जाएगा 5 टाइम में, ये जाएगा 2 टाइम में, 5 2 10 यानी 10 नॉर्मल, ठीक है। अब देखो 5वां क्वेश्चन, ठीक। 5th क्वेश्चन क्या है, ये मोलैरिटी ऑफ H3PO4 इज 3 नॉर्मल, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ, ये पूछा है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का मैंने आपको अभी रिलेशन नहीं करवाया ना, ये क्वेश्चन बन जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट एक काम करो अभी इसको नॉर्मेलिटी कर लो। नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मेलिटी ही है एक्चुअली में, तभी तो ये नॉर्मेलिटी दी है ना, नॉर्मेलिटी, ठीक है। जब रिलेशन करेंगे तो और भी करेंगे क्वेश्चंस। चलिए अब बताइए क्या है नॉर्मेलिटी ऑफ H3PO4 का दिया है आपको, कंपाउंड का नॉर्मेलिटी देखो दिया है और उसके आयन का पूछा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी ऑफ PO4 3 नेगेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ कंपाउंड इनटू नंबर ऑफ आयन, है ना। अब देखो H3PO4 को जब आप ब्रेक करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या दिया है H3PO4, इसको जब ब्रेक करोगे तो 3H प्लस PO4 3 नेगेटिव, तो कितने आयन बने, एक आयन बने ना, चार्ज 3 है भले पर आयन तो एक है, पर हमको नंबर ऑफ आयन से मतलब है, तो आयन तो एक ही है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना है इसका नॉर्मेलिटी, कितना है बताओ, कितना दिया है 3 नॉर्मल, तो 3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 ही आ जाएगा, तो इसमें PO4 का भी कितना आएगा, नॉर्मेलिटी 3 आएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर हाइड्रोजन का पूछता ना H प्लस का, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, तो 3 3 जा 9 ही होता आंसर। मतलब इसी क्वेश्चन में अगर बोलता कि नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आयन, तो इसमें कितना करते, 3 करते, 3 से मल्टीप्लाई करते किसका, 3 का, क्यों, क्योंकि कंपाउंड का तो 3 ही रहेगा और आयन कितने हैं इस बार 3 है ना, यहाँ एक आयन था तो 1 से मल्टीप्लाई किया, पर यहाँ तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, तो आंसर 9 आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि चार्ज को मत लेना यहाँ पर आयन को लेना है अपने को, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन गए। अब आपके पास कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, मैं इनको बना देता हूँ फटाफट, आप जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से नोट करिए, फटाफट लिखिए इसको, हो गया। चलिए मैं इधर का अभी फिलहाल तो मिटा देता हूँ, ये मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था अपना, ये वाला, हाउ मच वॉल्यूम 3 मोलर H2SO4 इज रिक्वायर्ड, उसको लिख लिया क्या आपने, लिख लिया, तो चलिए फटाफट उसको मिटा देता हूँ जल्दी से, उसको भी फिर लिखूंगा सीधा एक ही बार में। गर्मी का समय आ गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी आजकल स्टार्ट हो गई है,
बच्चों पढ़ाई लिखाई आप लोग भी करो, आप लोग का भी अभी बहुत बड़ा इम्तिहान है सामने आने वाला है। चलिए तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मच वॉल्यूम 3 मोलर H2SO4 इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1.0 लीटर। अच्छा ठीक है चल जाएगा। मतलब बोला है आपको कि आपको जो फाइनल देखो फाइनल वॉल्यूम देखो दिख रहा है, प्रिपेयर करना है 1 मोलर 1 लीटर और 1 मोलर, यानी V2 और मोलैरिटी बोला है क्या, कोई बात नहीं कर लो, मोलैरिटी कर सकते हो, V2 M2 कर लो, क्या नॉर्मेलिटी बोलते तो क्या होता है यार N2 1 2, सिंपल सी बात है। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं वही आपको बोल रहा था कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी लगभग सेम होता है, बहुत मतलब इसके जो क्वेश्चन आते हैं लगभग सेम वैसे ही आते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैंने मान लो N कर लिया है ना, यहाँ पर N कर लिया, यहाँ पर भी N कर लिया नॉर्मल, ये देखो अभी नॉर्मेलिटी के लिए बन गया क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला भी सेम लगेगा इसके सॉल्यूशन में। यानी आपको क्वेश्चन में N2V2 दे दिया है, देखो क्वेश्चन में N2V2 गिवन है, N1V1 में से आपको एक चीज गिवन है, क्या है N1 गिवन है ना, बस रख लो। तो N1 कितना है 3, V1 आपको निकालना है, N2 1 ये भी 1, तो जो V1 आएगा वो कितना आएगा आपका, कम कर रहे हो ना आप, तो कितना आएगा 1/3 ml, ये आपका आ गया। अच्छा ml में है कि लीटर में दिया है, लीटर में दिया है तो फिर लीटर में आएगा लीटर, ठीक सिंपल V1 आ गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन पीपीएम का है, आखिरी क्वेश्चन किसका है, पीपीएम का है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या बोला देखो पीपीएम का मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था बताओ, पीपीएम क्या बोला था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ कुछ दिया है क्या और इसमें, अच्छा लीटर ले लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। देखो याद करो ये M/W वाला है, मैंने आपको M/V वाला है ना, मास अपॉन वॉल्यूम वाला है, मैंने आपको बताया था, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको नहीं दिया था, बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है तो इसके 3 फॉर्मूले हैं, मास अपॉन मास रहेगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम रहेगा और मास अपॉन वॉल्यूम रहेगा। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्वेश्चन है अपना, क्योंकि देखो एक ठो में लीटर दिया है, देखो क्वेश्चन में समझो, एक ठो में लीटर दिया है और एक ठो में ग्राम दिया है, तो लीटर तो वॉल्यूम हो गया ना और ग्राम के लिए मास हो गया। ठीक है तो मास की तरफ हो गया, बताओ इसका 3 × 10⁻³ कर दो, और कितना वॉल्यूम है बोला है 1 लीटर, आ लीटर मतलब 1 लीटर, तो कितना हो जाएगा 1000 ml इंटू 10⁻⁶। जो निपट रहा है उसको निपटा दो, ये निपट गया 3 से, +3 बचा, +3 और ये भी 3 निपट जाएगा, कितना आ गया आंसर बताओ, आंसर आ गया आपका 3। और पता है इस क्वेश्चन में क्या बोला, देखो अ लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई, मतलब पब्लिक सप्लाई मतलब जो घरों में जो पानी आता है ना, घरों में जो पानी आता है उसमें उसका जो उसमें वाटर कंटेनिंग अबाउट इतना 3 × 10⁻³ ग्राम ऑफ क्लोरीन, इतना ग्राम क्लोरीन है, आप सोचो कितना ग्राम, 0.003 ग्राम क्लोरीन है, बहुत कम मात्रा में है, तो पीपीएम निकालना है। मैं वही बोल रहा हूँ, तो जो पानी का सप्लाई इतना ज्यादा है और उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत कम है, ऐसे केस में हम पीपीएम का यूज करते हैं। तो ये आपका पीपीएम का सवाल। तो इस टाइप के सवाल आपके पास बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस तो अभी इतने हैं कि खत्म नहीं हो सकते, है ना, जितना हो सकता था मैंने कराया एक लेक्चर में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसी के टॉपिक के कुछ रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस, मतलब जिसमें आपको नॉर्मेलिटी पूछेगा, मोलैरिटी देगा, ठीक है, डेंसिटी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो मजा आएगा उसको करने में, बहुत मजा आएगा। तब तक आपको वो वीडियो आने से पहले आप ये सारा वीडियो अच्छे से देख करके बैठना, नोट्स वगैरह बना करके जाना, फिर देखना, उसको देखने में मजा आएगा, क्वेश्चंस बनाने में मजा आएंगे, उसमें मैं ज़्यादातर क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है तब तक पढ़ाई करते रहिए, और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, लाइक करिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ टाइम से। और अगर आप मेरे नोटिफिकेशन को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी वीडियो को आनंद आप ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते हैं जब तक, ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया। तो चलिए अब हम लाए हैं आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है ये कंसंट्रेशन टर्म का ही एक प्रकार है, जिसमें हम वॉल्यूम लेस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वॉल्यूम लेस, और वॉल्यूम लेस रहेगा तो इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है तो देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं हम। मोल फ्रैक्शन में क्या है, देखो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। चलो समझते हैं इसको, ये तो हो गया लाइन 1, इसका मतलब समझते हैं। देखिए ये एक प्रकार का रेशियो होता है,
मोल फ्रैक्शन क्या है? एक प्रकार का रेशियो। किसके बीच का रेशियो? तो हम जो भी जिस भी कंपोनेंट का हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, उसका, उसके मोल्स का और टोटल जो मोल्स होंगे उस सॉल्यूशन में, उनके बीच का रेशियो है। ठीक, मतलब देखो, जैसे मान लो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है, उसको मैं XA बोलता हूं, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या क्या, सॉल्यूट और, देखो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर एक चीज मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि सॉल्यूट ना होकर हो जाएगा अपना सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा सॉल्यूट, क्योंकि ए और बी के खेल है ना। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल मोल। ये सॉल्वेंट का मोल, ये सॉल्यूट का मोल। तो याद रखना, टोटल मोल नीचे रहेगा और जिसका निकालना है ना वो मोल ऊपर रहेगा। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि एक सॉल्यूशन में केवल दो ही चीजें हों, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो रहेंगे ही, पर केवल एक ही सॉल्वेंट हो। भाई अगर मान लो हमने ऐसा किया, पानी, NaCl प्लस शुगर, ये तीनों चीज मिला दिया, ये लिया हमने 2 kg, ये लिया हमने 5 ग्राम, ये लिया हमने 10 ग्राम, तो ये दोनों अपने हो गए सॉल्यूट और ये हो गया अपना सॉल्वेंट, है ना। तो हर एक कंपोनेंट का निकलता है मोल फ्रैक्शन, हर एक कंपोनेंट का। तो जिसका भी निकालना होगा ना हमको, उसके मोल्स को हम ऊपर रखेंगे और टोटल मोल को नीचे रखेंगे। अगर मान लो हमारे कंपोनेंट में 3 चीजें हैं ABC, तो ऊपर में रहेगा जिसका भी निकालना है वो, यानी कि A रहेगा तो A, B रहेगा तो B, C रहेगा तो C, और नीचे में टोटल रहेगा, यानी A, B, C तीनों रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लो किसी कंपोनेंट में हमारे पास एक कोई अपना कंटेनर है, इसमें नंबर ऑफ मोल A भी है, नंबर ऑफ मोल B भी है, नंबर ऑफ मोल C भी है। जो मुझे निकालना पड़ेगा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ C, क्या करूंगा, देखो, मोल्स ऑफ C अपॉन में मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ C, तीनों नीचे रखूंगा। कहने का मतलब टोटल मोल्स को आप नीचे रखोगे और जिसका निकालना होता है उसका ऊपर रखना है मोल को। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो वही बात है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हो, फ्रैक्शन का मतलब उसका कंट्रीब्यूशन, ये भी एक प्रकार का कंट्रीब्यूशन ही है। ठीक, फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो XB इज इक्वल टू NB अपॉन में Na प्लस NB। एक चीज ध्यान रखना कि टोटल जो फ्रैक्शन आएगा, देखो टोटल जो हम ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, हमेशा हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 1 प्लस 3 और 2 प्लस 3, है ना, किसी चीज को मैंने से डिवाइड कर दिया, अब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। बस ऐसे ही यहाँ भी जब टोटल फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा आपका, तो ये 1 आ गया। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज सिंपल रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो जिस भी कंपोनेंट का मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका मोल अपॉन में टोटल मोल का रेशियो जो रहेगा वो होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है आपके सामने, दोनों से आपको मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 80 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमको मोल निकालना पड़ेगा, तो पहले तो मोल निकाल लो। तो सबसे पहले तो मोल्स ऑफ NaOH, अब देखो ग्राम है और हमको मोल में उसको कन्वर्ट करना है, बताया था मोल कॉन्सेप्ट, देखो लास्ट फर्स्ट चैप्टर अपना, इसका स्टार्टिंग टॉपिक देखो, प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, मोल कॉन्सेप्ट करके आपको वहाँ जाएगा समझ में। N इज इक्वल टू W/M इज इक्वल टू N/N0 इज इक्वल टू VL अपॉन 22.4। देखो सारे तरीके हैं। ग्राम में बात किया तो हम ग्राम में बात करेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले को बाहर निकालेंगे, N इज इक्वल टू W/M। अब बताओ W कितना है इसका, 80, और NaOH का वेट कितना होता है, मोलकुलर वेट होता है 40। कैसे होता है इसका 40, तो 23 होता है सोडियम का, 16 होता है ऑक्सीजन का और 1 होता है हाइड्रोजन का। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा अपना 40, 2 टाइम में जाएगा, मतलब मोल ऑफ NaOH कितना आ गया अपना 2, NaOH 2 आ गया। ऐसे ही मोल ऑफ H2O कितना आएगा बताओ, कितना है, 90 ग्राम है, अपॉन में इसका होता है 18 H2O का ना, 16 होता है ऑक्सीजन का और 2 होता है इसका हाइड्रोजन का। तो 90 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 5। तो इनके अपने अपने मोल्स आ गए। अब मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है जब, तो क्या करोगे बताओ, मोल्स ऑफ NaOH को ऊपर रखो, यानी मोल ऑफ NaOH अपॉन में मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ H2O। यही तो बात हुआ ना कि टोटल को नीचे रखोगे और जिसका निकालना है उसको ऊपर रखोगे। सिंपल, क्या होगा बताओ कितना है 2
और नीचे में कितना है, बताओ कितना नीचे में, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, 2 अपॉन में 2 प्लस H2 कितना है 5, यानी कि 2/7 ये आ गया। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कितना आएगा 0.20 है, 2 कितना बचा 7, 6 बचा 9 समथिंग, 0.29 के आसपास आएगा। ठीक है, अब ऐसे निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालोगे तो मोल ऑफ H2O अपॉन में टोटल मोल, तो टोटल मोल तो अपने को दिख रहा है कितना है 7, सेम यही आ जाएगा यहाँ तो कितना आएगा 5 अपॉन में 7, यानी कितना 0. कितना आएगा ऑलमोस्ट 6 या ऐसा कर लो 7.1 के आसपास आएगा। ठीक है, हाँ ठीक, इतना आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो XH2O प्लस X कितना NaOH इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो XH2O कितना है 0.71 प्लस इसका कितना है 0.29 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। देखो मैंने वही बताया कि टोटल जो आपका फ्रैक्शन आएगा वो 1 ही आएगा, 1 से ज्यादा कभी भी टोटल फ्रैक्शन नहीं आएगा, है ना। आप ऐसा भी कर सकते थे कि एक का निकाल लेते और 1 से माइनस कर देते, दूसरा भी निकल जाता है, ऐसे तो वो भी तरीका एक तो। अच्छा देखो ये एक प्रकार का परसेंटेज भी है। परसेंटेज कैसे, अब इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ कितना आएगा, देखो 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको कितना आएगा 0.29 है तो आ जाएगा ये 29%, यानी कि इस सॉल्यूशन में 29% कंट्रीब्यूशन किसका है NaOH का, और कितना 71%, इसको भी करेंगे 100 से अगर मल्टीप्लाई तो आएगा 71%, और 71% किसका कंट्रीब्यूशन है अपना पानी का। ठीक, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 3 मोल ऑक्जेलिक एसिड, देखो इस बार डायरेक्ट मोल दे दिया है, इस बार मल्टीप्लाई करने का इशू ही नहीं, मोल में कन्वर्ट करने का टेंशन ही नहीं, डायरेक्ट मोल दिया है। पर एक चीज है यहाँ पर, 3 मोल ऑक्जेलिक एसिड 2 मोल इथेनॉल, दोनों को मिक्स किया है किसमें 5 मोल ऑफ वाटर में, तो 3 तो निकलेगा इसका मोल फ्रैक्शन, ये भी ध्यान रखना। हो सकता है कि तीनों को अलग अलग ग्राम में देता, या ऐसा हो सकता है कई बार कि नंबर ऑफ पार्टिकल देता तो फिर आपको मोल में कन्वर्ट करना ही पड़ता। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि ये लेक्चर देखने से पहले आप मेरा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर देख के आइए, इससे आपको बहुत कुछ आसान होगा इसके लिए। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मोल का खेल तो आपका चलता ही रहेगा। तो देखो इस बार अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, क्या करना पड़ेगा 3 मोल ऊपर रख दो, और टोटल मोल कितना है 3 2 5 यानी कि 10, कितना आ गया 0.3 आ गया ऑक्जेलिक एसिड का। सेम ऐसे ही अब निकालना है 2 इसका, तो 2 अपॉन में 3 प्लस 2 प्लस 5 यानी कि 2 अपॉन में 10 यानी कि 0.2 मोल आ गया, 0.2 आ गया मोल फ्रैक्शन। और लास्ट में अपन कर देते हैं किसका पानी का, है ना, तो 5 अपॉन में 10 करना पड़ेगा यानी कि 0.5। अब आप देखो ध्यान से 0.3 0.2 0.5 और 0.5 यानी कि 1, क्लियर। तीनों को जोड़ोगे ना, ये किसका है, ये X इथेनॉल का है, ये किसका है X H2O का है, XOA X H2O X इथेनॉल, ऐड करोगे तो तीनों को तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। देखो ठीक है, 1 आना चाहिए और 1 आएगा भी। अब परसेंटेज निकालोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 30% 20% 50%। तो इस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा क्या है अपना 5 मोल वाटर है, तो जिसका मोल ज्यादा होगा उसका परसेंटेज भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो आई होप कि आपको मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस और ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर अब बढ़ेंगे हम, जो कि अपना कहीं ना कहीं ppm या मोलरिटी की ओर बढ़ेंगे। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।